आज हम लोग देखेंगे कोई भी डिज़ाइन या कोई भी लोगो, कोई भी बैनर इमेज या कुछ भी आप किस तरीके से एआई से बना सकते हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आप हाउ टू जनरेट प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं और हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ अगर आप सीख जाते हो तो ये दोनों चीज़ सीखने के बाद ना आपको कोई डिज़ाइनिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना डिज़ाइन बनाने के लिए कोई साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगेगा। और दूसरी बात ये कि कस्टमर्स की वेबसाइट बनाने में अगर उसको कोई इमेज या कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, मतलब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट का ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाओगे या किसी को उनकी प्रोडक्ट की फ़ोटो शूट करके देना है, तो भी यहाँ पे आपको कस्टमर के शॉप पे जाके एक एक फ़ोटो को शूट नहीं करना है, खाली उस प्रोडक्ट की फ़ोटो मोबाइल में खींच लेना है ताकि आप उसी प्रोडक्ट का फ़ोटो एआई को देके आप उससे बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बना सकते हो। कि ये दोनों चीज़ हम लोग इमेज जनरेट करने के लिए दो प्लेटफॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो है वो चैट जीपीटी है और दूसरा जो है गूगल नैनो बनाना। एक टैब में ना हम लोग जिमिनाई ओपन कर लेंगे, गूगल जिमिनाई, और दूसरे टैब में आप ओपन कर लेंगे चैट जीपीटी। ओके, यहाँ पे भी हमारे सामने दोनों दोनों टूल ओपन है, एक गूगल जिमिनाई ओपन है और चैट जीपीटी ओपन है। तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कार इंश्योरेंस की भी हमें एक इमेज बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज अ रेफरेंस इमेज आप ढूंढेंगे, आप पिंटरेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप कीजिए जो भी आपको इमेज बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कार इंश्योरेंस, ओके, कार इंश्योरेंस में यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे कौन सी आपको इमेज अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इमेज को क्या करेंगे, सेव एज इमेज कर देंगे, इसे आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद देखो ये इमेज आपको बनाने के लिए हो सकता है आपको घंटे लग जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन करेंगे और प्लस पे क्लिक करके ऐड फाइल पे क्लिक करके ये इमेज अपलोड करें आप। मैंने आपको बताया ना, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्रॉम्प्ट को जनरेट कैसे करेंगे, हाउ टू जनरेट प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप आएंगे ये इमेज अपलोड कर दे और चैट जीपीटी से पूछे, चैट जीपीटी काइंडली प्रोवाइड अबाउ इमेज प्रॉम्प्ट, इतना लिख के ना आप उसे एंटर कर दें। ये इमेज देके जब आप उसे बोलोगे कि इस इमेज का प्रॉम्प्ट दीजिए, तो ये अभी एकदम इसमें क्लियरली पूरा प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए हम लोग यही प्रॉम्प्ट लेके ना एक दूसरी इमेज बनाएंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें इसने दिया है हम उसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ से ये प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया, अब इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, अबाउट द कार एट द टेक्स्ट नो इंश्योरेंस फॉर कार, और यहाँ पे लिखा है इन सिंपल मॉडर्न सेंस सेरिफ फॉन्ट। उसके बाद में लिखा है बिलो द कार एट बोल्ड स्ट्रॉन्ग सीटीए टेक्स्ट गेट इट डन नाउ विथ अस इन ब्लैंक कैपिटल लेटर। फिर इसके बाद में लिखा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर शुड हैव अ क्लीन लोगो रीडिंग ऑनलाइन कार्ड बाजार विथ सर्कल ग्रीन ब्लैक आइकॉन एट बॉटम इंक्लूड अ ब्लू फुटर स्ट्रिप विथ, जहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है और जहाँ पे मोबाइल नंबर है। अगर मुझे यही कार का, अगर मुझे ये कार का मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किया, अभी इसी कार के प्रॉम्प्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक दूसरा इमेज बना सकता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट को अपलोड कर दूंगा। आप देखना, अब मुझे ये मोबाइल नंबर हटा के क्या करना है, मुझे ये मोबाइल नंबर हटा के अब मुझे मेरे क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालना है।
तो यहाँ से मैं मोबाइल चेंज कर दिया। अब मुझे यहाँ से इसको हटा के मुझे यहाँ से मेरे क्लाइंट का डालना है, एग्जाम्पल cars24, ठीक है। और एट बॉटम इंक्लूड अ ब्लू फुटर स्ट्रिप, मुझे ब्लू फुटर नहीं करना है, एग्जाम्पल मुझे ब्लैक फुटर करना है, ओके। उसके बाद में मुझे यहाँ पे और भी कुछ, अगर मेरे को अच्छे से यहाँ पे अगर मुझे कुछ देना है, अ क्लीन मिनिमलिस्टिक प्रमोशन बैनर, तो यहाँ पे मिनिमलिस्टिक लिखा है, तो मैं यहाँ से मिनिमलिस्टिक हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिनेमेटिक। A clean and cinematic promotional banner for car insurance service. Background should be a soft gradient texture, light green और ग्रे स्टोन। तो लाइट ग्रीन को हटा के मैं यहाँ पे लाइट गोल्डन कर देता हूँ और ग्रे को हटा के ब्लैक टोन डाल देता हूँ। At the center, place modern luxury sedan car side view with a rear half visible damage crash and that front of in perfect condition. A bold read diagnose slash divides the damaged and undamaged parts of the car। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये इतना थोड़ा सा अपडेट करने के बाद हम लोग लिख देते हैं जनरेट इमेज नाउ। अब ये चैट जीपीटी थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन तब तक मैं आपसे थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली बात करना चाहूँगा। देखिए, चैट जीपीटी जब तक आप इसका फ्री सब्सक्रिप्शन, आप जब तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके फ्री सब्सक्रिप्शन में ना थोड़ा लिमिटेशन है। आप एक दिन में 4 से 5, और इसने अभी एक्सटेंड करके मैक्सिमम 10 इमेजेस कर दिए। आप एक दिन में चैट जीपीटी से 10 इमेजेस आप जनरेट करवा सकते हो। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इसके सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आप अपना मतलब वीडियो भी जनरेट कर सकते हो और इमेजेस जो हो सकता है वो और ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। अब देखो, ऊपर हमने जो इमेज डाउनलोड की थी और ये इमेज जो डाउनलोड है, तो देखो इमेज तो अभी आ गई है, लेकिन गेट इट डन नाउ विद अस। और यहाँ पे जो इमेज था, इसको मैं व्यू लार्ज करता हूँ, तो रुशालियन दिवेश, ये इमेज थी पहले, और अभी हमने जो इमेज जनरेट की वो ये है, ओके। तो अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसके अंदर और कुछ अपडेट करना है तो मैं और भी अपडेट कर सकता हूँ। क्या अपडेट करना है, एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि कार के जस्ट नीचे ना एक बटन है और बटन में लिखा रहे कि इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी नाउ, या फिर अप्लाई फॉर कार इंश्योरेंस। और जो कार इंश्योरेंस ये जो लिखा है, मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है और थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट के अंदर ही थोड़ा सा अपडेट करूँगा। टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या मैं इसे ही कॉपी करके वापस से प्रॉम्प्ट दे दूंगा और यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। क्या अपडेट करूँगा, ये जो लिखा है अबाउट द कार, ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे H1। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। H1 इन बोल्ड, और यहाँ पे लिख दो कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल H1 इन बोल्ड, नो इंश्योरेंस फॉर कार। ये ऑफिस के में सिंपल मॉडर्न, यहाँ पे जो लिखा है मॉडर्न सेरिफ सेंस फॉन्ट, तो ये सेरिफ सेंस को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे क्रिएटिव फॉन्ट लिख दो। खाली आप क्रिएटिव फॉन्ट लिख दोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा क्रिएटिव कर देगा वो। बिलो द कार एड बोल्ड स्ट्रॉन्ग सीटीए टेक्स्ट, तो इन स्ट्रॉन्ग सीटीए टेक्स्ट, टेक्स्ट को हटाएंगे, टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे लिखेंगे बटन, सीटीए बटन, और गेट इट डन नाउ विद दस पे हटा के यहाँ पे लिख देंगे इंक्वायरी नाउ इन ब्लैक और कैपिटल लेटर और बटन, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीटीए बटन, बटन, बटन कलर शुड बी, बटन कलर शुड बी गोल्डन। बटन कलर शुड बी गोल्डन एंड बटन border color
should be white with shadow। शेडो भी लिख दो ताकि बटन के बाजू में आजू बाजू में शेडो भी लिख कर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा है ना, इंक्लूड अ ब्लैक फुटर स्ट्रिप, और उसके ऊपर ये है इंक्लूड अ ब्लैक फुटर स्ट्रिप। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर ऑन फुटर शुड बी गोल्डन। इतना लिख के भी हम लोग क्या करेंगे, इतना लिख के भी हम लोग थोड़ा सा इंटर करेंगे, और जिससे हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं कि अब कैसी इमेज बनाएगा। नो इंश्योरेंस फॉर कार ये भी ऐड हो गया, और इंक्वायरी नो ये भी ऐड हो गया। अब इसके अलावा एग्जांपल, अगर इसके अंदर अगर आपको ये इमेज ऐड नहीं करना है, कोई दूसरी इमेज और भी कुछ बनाना है, जैसे कि अगर हम लोग कल की बात करें, कल हम लोगों ने जो इमेज बनाई थी, ऐड फोटो पे क्लिक करो। एग्जांपल कल हम लोगों ने ये इमेज बनाई थी, तो इसे ओपन करो, या फिर इसे ही ओपन करो जो ग्रीन वाली थी। अब चैट जीपीटी को बोलो, चैट जीपीटी काइंडली जनरेट अबाउ इमेज प्रॉम्प्ट। अब ये जो रेडीमेड इमेज थी, हो सकता है हमें किसी क्लाइंट ने बोला है कि मुझे ऐसी इमेज बनानी है, आप 100% ऐसी मत बनाइए, लेकिन इससे मिलती जुलती आप इमेज बनाइए। तो ये इमेज को आप क्या करेंगे, आप सिंपल है ना चैट जीपीटी पे अपलोड कर देंगे, और चैट जीपीटी आपको इसका एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट आपको दे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज बनी हुई है। इस इमेज के प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अभी आपको क्या क्या चेंज करना है इसके अंदर, और क्या क्या थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है अ मॉडर्न प्लेन प्रमोशनल बैनर फॉर कार इंश्योरेंस विथ डार्क ग्रीन ग्रेडियंट बैकग्राउंड फीचरिंग subtle circular wave pattern and minimal dotted design element in the corner। फिर यहाँ पे लिखा है एट द टॉप सेंटर एट बोल्ड लार्ज हेडलाइन टेक्स्ट, और टेक्स्ट है ये, और यहाँ पे लिखा है यूज अ मॉडर्न sans serif font with the word secure highlight in bright green while the rest of the text is in white। In the center left place realistic black and luxury SUV rear 3.4 view angle। तो देखो यहाँ पे एंगल भी बता रहा है, ये एंगल है रियर 3.3/4 व्यू एंगल विद द ग्लोसी फिनिश एंड सॉफ्ट रिफ्लेक्शन underneath the car। On the right side of the car, add floating 3D shield icon with a check mark inside in it green tone symbolizing safety and insurance protection। Below the car include a tagline, a clean white font, drive with confidence insured for every mile, और फिर एट बॉटम। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं इस प्रॉम को पेस्ट कर देता हूँ, और इस प्रॉम को पेस्ट करने के बाद है ना, मैं थोड़ा सा इसके अंदर अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन था, डार्क ग्रीन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्क, एग्जाम्पल डार्क ऑरेंज या डार्क येलो। ग्रेडियंट बैकग्राउंड फीचर सर्कल वेव पैटर्न एंड मिनिमल डॉटेड एलिमेंट, टॉप सेंटर एट बोल्ड लार्ज हेडलाइन। यहाँ पे लिखा जैसे कि ये लिखा है ना, इट इज इम्पोर्टेंट टू सिक्योर, तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ पता है क्या, इसकी जगह हमने जो ऊपर लिखा था ना, नो कार इंश्योरेंस, ये वाला मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लिखा है इसे हटा के मैं वो ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे कि जो सिक्योर है ना वो नहीं, जो इंश्योरेंस है ना उसको हाईलाइट करना है, और यहाँ पे ग्रीन कलर से नहीं करना है, यहाँ से इसे करना है ब्लैक कलर से, ठीक है। अब उसके बाद में इन द सेंटर प्लेस रियलिस्टिक एसयूवी। अब मुझे यहाँ पे ना लग्जरी एसयूवी नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे दिखाना है मर्सिडीज, और मर्सिडीज का मैं यहाँ पे कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ, मर्सिडीज एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, और विद ग्लोजी और फिनिश एंड soft reflection under the car, okay। On the right side of the car add floating 3D shield icon with the check mark inside green tone, okay। तो ग्रीन टोन को अभी हम लोग थोड़ा सा ग्रीन को अवॉइड करेंगे, बिकॉज के ग्रीन के बाद में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं वाइट,
और सिंबल सेफ्टी एंड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। और यहाँ पे लिखा है बिलो द कार इंक्लूड अ टैगलाइन वैन वाइट फॉन्ट, तो ड्राइव विथ कॉन्फिडेंस इंश्योर्ड बाय एवरी माइल। एट बॉटम सेक्शन ऑन द लेफ्ट मोर इन्फॉर्मेशन इज ग्रीन टेक्स्ट, तो ग्रीन टेक्स्ट को हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्लैक, ब्लैक टेक्स्ट। इन द कार इन द सेंटर अ थीन वाइट हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लाइन, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लाइन जो रहेगा वाइट नहीं रहेगा, इसको भी ब्लैक करेंगे। और ऑन द राइट साइड ये जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग डाल देते cars24.com विथ अ स्मॉल ग्लोबल। आज आपको वो इमेज बनाने के लिए समय नहीं लगेगा, बिकॉज के आज हमने क्या किया ना, चैट जीपीटी को वही इमेज अपलोड करके हमने इसको पूछा कि चैट जीपीटी मुझे इस इमेज का प्रॉम्प्ट दीजिए, तो चैट जीपीटी ने क्या किया, हमें इस इमेज का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी बेसिक बेसिक एडिट करना था, हमें अपने हिसाब से करना था, हमने वो किया। और करने के बाद हमने चैट जीपीटी को बोला कि इमेज जनरेट कर दो। तो हुआ ये कि जो हमारा 2 घंटे का काम था या 3 घंटे का काम था, तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से इसने कर दिया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसयूवी मतलब जो हमने मर्सिडीज बेंज जो डाला था वो भी ऐड हो गया। नीचे अगर आप देखोगे ट्रांसपेरेंट उसका वो भी आ गया, हर जगह जहाँ डॉट डॉट था वो भी आ गया, और जो आपने लिखना था वो भी आ गया। अगर मुझे इसी इमेज के अंदर कुछ और भी ऐड करना है कि आप जिस इमेज को लेके आप बनाना जा रहे हो ये इमेज, तो अगर ये इमेज आपकी रेडी हो जाती है तो क्या करें आप, ये इमेज रेडी होने के बाद इस इमेज पे क्लिक करें और इस इमेज को आप क्या करें, सेव पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लें। जब इमेज आपकी डाउनलोड हो जाती है तो आप सिंपल क्या करें, आप यहाँ पे एक नया पेज ऐड करें कैनवा डिजाइनिंग में आके, और अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करें, इमेज पे क्लिक करके इमेज को ओपन करें। इमेज ओपन हो जाने के बाद इस पे क्लिक करें तो इमेज यहाँ आ जाएगी। इमेज पे राइट क्लिक करके आप इसे कर दो रिप्लेस बैकग्राउंड। रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर दोगे तो ये इमेज आपकी सेट हो जाएगी। ओके, अब इसके अंदर आपको और भी कुछ अगर ऐड करना है तो देखो अभी हमारी इमेज तो बन चुकी है। आप एलिमेंट में आके यहाँ पे आप टाइप कर लो फूटर, फूटर टाइप कर दो। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे फूटर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी फूटर इससे सिमिलर या इससे जैसा आपको लग रहा है, जैसे मुझे ये फूटर अच्छा लग रहा है तो इस फूटर को मैंने लिया और इस फूटर को लेके अभी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब बड़ा करने के बाद आप क्या करें, इसको एडजस्ट करें कुछ इस तरीके से। फूटर अगर आपका अगर फूटर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर ये फूटर अगर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो इसके जगह पे आप कोई दूसरा फूटर देख ले, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके सामने फूटर बहुत सारे हैं, बस आपको एक राइट फूटर देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर फूटर रहेगा। तो एग्जांपल अगर मैं इस फूटर पे क्लिक करता हूँ और इस फूटर को मैं बड़ा कर देता हूँ, और फूटर को यहाँ पे लाके हम लोग परफेक्टली यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इस फूटर के कलर कॉम्बिनेशन को आप चेंज कर दो, येलो कलर जो इसको व्हाइट कर दो, और नीचे वाला जो कलर इसको ब्लैक ही रखना है तो ब्लैक ही रहने दो। अब इसके अंदर आपको जो कुछ भी ऐड करना है बीच में आप वो भी ऐड कर सकते हो। एग्जांपल मैं ऐसे कोई सा भी टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐड हेडलाइन पे क्लिक करके कर देता हूँ अप्लाई नाउ गेट गेट योर कार इंश्योरेंस टुडे। इतना करके आप इसके टेक्स्ट को छोटा कर दो। कलर पे जाके इसके कलर को आप कर दो एग्जांपल ब्लैक। और जब भी आपका देखो अभी हमने ब्लैक किया तो हुआ नहीं है, एक बार आप बाहर क्लिक करेंगे और वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करके कलर पे जाएंगे और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। और कलर ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एकदम परफेक्टली सेंटर में लाके बिठाइए। और इसको आप अपने लैपटॉप के जो एरो है ना उससे भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद अगर आपको यहाँ पे कहीं लोगो ऐड वगैरह करना है तो देखो लोगो वगैरह कोई भी किसी भी कंपनी का अगर आपको चाहिए तो आप कहीं पे भी जाके डाउनलोड मत कीजिए, ये एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए जो नीचे दिख रहा है ना आपको ऐप। तो कैनवा के पास है ना बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो इनके साथ है ना मोनोपोली करके ना वो थोड़ा सा पार्टनरशिप में है। तो खाली यहाँ पे आप टाइप कीजिए ऐप लिख के आप टाइप टाइप कीजिए ब्रांड,
तो ब्रांड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ब्रांड फेच करके एक एप्लीकेशन दिख रहा है, ब्रांड फेच। तो ब्रांड फेच पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला वो एप्लीकेशन है। सिंपल आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का अगर आपको लोगो चाहिए, आप खाली यहाँ पे उस कंपनी का नाम को टाइप कीजिए, वो कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे चाहिए मर्सिडीज। मर्सिडीज बेंज मैंने टाइप किया तो मर्सिडीज बेंज आ गया। अब मर्सिडीज बेंज के जितने भी लोगो देखो यहाँ पे आ गए। तो एग्जाम्पल मुझे ये लोगो चाहिए, मैं इस लोगो पे क्लिक करूंगा तो देखो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। और मैं अगर अभी इसे छोटा करूंगा और छोटा करके मुझे जहाँ पे भी इसको ऐड करना है मैं इसको ऐड कर दूंगा, मर्सिडीज बेंज का लोगो आ गया। और मुझे अभी इसका टेक्स्ट भी ऐड करना है, जैसे ये, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये इसके साथ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको लोगो को क्रॉप करके और मर्सिडीज बेंज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और मर्सिडीज बेंज को यहाँ पे लिख दूंगा, एक एग्जाम्पल। और अगर मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके जहाँ पे भी मुझे इसको ऐड करना है, अब एग्जाम्पल मुझे खाली मर्सिडीज दिखाना है, बेंज नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसको हो गया। अब अगर आपको इसमें और कुछ भी चेंजेस करना है या और कुछ नया नया कुछ अच्छे अच्छे एलिमेंट लाना है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर आपको ये इमेज को और अच्छा लुक, ब्यूटीफुल लुक देना है तो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। एलिमेंट पे क्लिक करके कुछ ऐसे एलिमेंट्स को आप ढूंढ के निकाल लीजिए। सर्टिफाइड आइकॉन, सी ऑल पे क्लिक करो। अब सर्टिफाइड के अंदर देखो मुझे जो भी आइकॉन यहाँ पे ठीक लगेगा मैं उस आइकॉन को लेके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मुझे सर्टिफाइड या मुझे ये वेरीफाइड ये वाला अगर मुझे आइकॉन लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इससे छोटा सा करके जहाँ कहीं पे भी ये अगर कहीं एडजस्ट हो रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। तो अगर देखा जाएगा तो मैं इसको अगर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे भी हो सकता है। मुझे इसके कलर को चेंज करना है तो ऊपर कलर पे क्लिक करके अगर मुझे इसको ब्लैक करना है तो मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, वेरीफाइड। उसके बाद में इसी तरीके से आप अपने इमेज के अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हो, मतलब इमेज वगैरह बनने के बाद। ओके ओके। अगर अभी ये वाली इमेज को देखो आप, तो ये इमेज पहले में और अभी में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखने मिल रहा होगा ना। हम लोगों ने एक लोगो ऐड कर दिया है यहाँ पे, हम लोगों ने एक सर्टिफाइड आइकॉन का एक ये आइकॉन ऐड कर दिया, नीचे एक अच्छा सा फूटर हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो इमेज थोड़ी सी और अच्छी लग रही है। और इस इमेज को बनाने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगा बिल्कुल भी। चैट जीपीटी की ज़्यादा अच्छी थी ना। लेकिन अगर ये इमेज अगर आप देखोगे तो ऐसी इमेजेस आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी कार इंश्योरेंस की कंपनी की अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो इस तरीके की बैनर इमेज आप वहाँ पे लगा सकते हो। अगर मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाऊँ, जैसे Cars24, कार24 की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसकी वेबसाइट में देखो जो आपको पहली बैनर इमेज जो देखने मिलेगी, देखो ऐसा बैनर इमेज देखने मिल रही है आपको, ये वाली। तो पीछे बैकग्राउंड में जो बैनर इमेजेस वगैरह जो लगती है, तो बैनर इमेजेस के अंदर आपको यही सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये जो बैनर इमेज है। तो बैनर इमेज के लिए आपको ये सारी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए। बट अगर आपको ये चाहिए, आपको नैनो बनाना में थोड़ा सा अगर आप प्रॉम्प्ट को एडिट कर देते हो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे लास्ट में आप लिखो एकदम नीचे, इमेज साइज शुड बी 1080 बाय 1080 पिक्सल, इतना लिख के आप क्या करें, इतना लिख के आप अपडेट करो। पहले मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद अभी आप इसे अपडेट करो, क्योंकि हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर इमेज का साइज यहाँ पे कहीं भी था नहीं कि इमेज आपको इमेज का रेशियो कितना चाहिए था। तो अगर आप प्रॉम्प्ट के अंदर इमेज का रेशियो आप अपडेट कर देते हो तो गूगल का जेमिनाई भी उसी साइज के अंदर आपकी इमेज को रेडी करके दे देगा। वैसे गूगल का जेमिनाई जो है ये ज़्यादा समय नहीं देगा, बहुत जल्दी आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा वेट करिए तो अभी इसका भी जनरेट हो जाएगा इमेज। ओके, अब आप देखो यहाँ पे इसकी इमेज डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके इसको ज़रा चेक करते हैं।
देखा जाएगा तो कंपैरेटिवली दोनों ही अच्छी लग रही है। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा पता है? अगर आपको कस्टमर ने या क्लाइंट ने आपको एक इमेज बनाने बोला है, तो आप उसकी 2 इमेज बनाइए। आप उसकी 2 इमेज बना के ना क्लाइंट को दीजिए कि सर मैंने आपके लिए ये 2 इमेजेस रेडी किए, अगर आपको जो अच्छा लगता है आप वो इमेजेस को लेके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। या तो ये इमेज या तो आप यहाँ पे इसको ये इमेज। तो ये दोनों इमेज उसे भेजेगी तो उसे जो भी पसंद आएगी वो आप उस इमेज को उसकी पोस्टिंग करने में हेल्प कर सकते हो या उस इमेज से उसका ऐड रन करने में हेल्प कर सकते हो। तो अगर देखा जाएगा तो दोनों ही तीनों इमेज बहुत अच्छी बनी हमारी, चाहे वो चैट जीपीटी से हो चाहे वो गूगल नैनो बनाना से हो।